प्यार एक ऐसा शब्द है कि अगर ये शब्द हमारे ज़िंदगी के साथ जुड़ जाता है तो ज़िंदगी की तो निकल पड़ी, पर अगर यही शब्द हमारी ज़िंदगी से खो जाता है या फिर किसी के द्वारा अगर ये शब्द छीन जाता है तो ज़िंदगी तो नर्क से भी बदतर हो जाता है। बस शुरू हो जाता है रोना धोना, काम पे ना जाना, कहीं भी मन ना लगना, या फिर एंड में जाकर उसी इंसान के सामने गिड़गिड़ाना जिसने हमारा प्यार छीना है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके खुद के पास ही है एक जादुई जीनी जिसको इस्तेमाल करके आप अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकते हो, या फिर कोई भी ख्वाब पूरा कर सकते हो। तो खोया हुआ प्यार वापस पाना क्या बात है, कुछ भी नहीं, ये हो सकता है। वो जादुई जीनी है आपका खुद का ही सबकॉन्शियस माइंड, और उसको अलग अलग टेक्निक के जरिए अगर आप रीमॉडिफाइड करते हो तो ज़रूर आपका कोई भी ख्वाब पूरा हो सकता है। आज भी मैं एक टेक्निक लेकर आई हूँ जिसको बताया जाता है 333 प्रोसेस। बहुत ही बेसिक एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को बहुत जनों ने सीखा है, पर आज का वीडियो का यही खासियत है कि इस प्रोसेस को डिफरेंट वे में मैं आपको इस्तेमाल करना सिखाऊंगी, ताकि आप ना कि सिर्फ अपने प्यार को वापस पा सकते हो, उस प्यार को जिंदगी भर के लिए अपने साथ चिपक कर भी रख सकते हो। तो इसी के ऊपर आधारित है आज का वीडियो, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट वे मैं आपको सिखाऊंगी, डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके, ताकि आप ठीक से सीख सको। पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ मौमिता चटर्जी, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है 1111 लॉ ऑफ सक्सेस में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 333 लेकर। 333 प्रोसेस क्या है? शुरू के दिन में मैंने आपको बताया था एक एफर्मेशन टेक्निक, उसमें एक कागज की जरूरत होता है, उसमें बस एक लाइन लिखते हैं और बार बार पढ़ते हैं और सोचते हैं। इस बार ऐसा नहीं करना है। इस बार आपको लेना है एक ग्रैटिट्यूड जर्नल, मतलब एक डायरी लिख सकते हैं या फिर ले सकते हैं आप एक नोटबुक, ठीक है, जिसको सिर्फ और सिर्फ आप एफर्मेशन के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। इस बार आप लेंगे एक नील अर्थात ब्लू कलर का इंक वाला पेन, ठीक है, उसी में सबसे अच्छा होता है। अब किस तरह से आपको इस एफर्मेशन को अप्लाई करना है मैं आपको बताती हूँ। मानिए कि आपका बॉयफ्रेंड का नाम है सुनील और उसका आजकल किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तो वो तो आपको भाव दे ही नहीं रहा है, आपका फ़ोन नहीं पकड़ता है, आपका टेक्स्ट का कोई भी जवाब नहीं देता है, या फिर हो सकता है कि व्हाट्सएप में भी आपको ब्लॉक कर दिया। तो आप क्या करेंगे? रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको बस 333 प्रोसेस अप्लाई करना है। किस तरह से? पहला नियम है कि पहली बार जब आप इस प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लिखना है ज़रूर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर घटमान वर्तमान में। किस तरह से? कि मैं सुनील को धीरे धीरे अपने ज़िंदगी में वापस पा रही हूँ, ठीक है, आप पा रहे हैं, तो आपको इस तरह से लिखना है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख दिया कि मैं पा चुकी हूँ या फिर मेरे ज़िंदगी में आ चुका है, तो आपका जो ट्रिकी माइंड है ना, कॉन्शियस माइंड बहुत चालू है, बहुत ट्रिकी है। वो क्या करेगा? कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। क्या ये तू तो झूठ बोल रहा है, वो तो आया नहीं तेरे पास, क्यों बोल रहा है? अगर ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया तो दोस्तों आप थोड़ा पीछे हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही शुरू में लिखना है, और मैं और मेरे से ही आप शुरू करेंगे। ये है दूसरा नॉर्म या फिर नियम, कि आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि सुनील धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है। हाँ, सुनील ही आएगा आपके पास, और आपको लिखना है कि मैं धीरे धीरे सुनील को अपनी ज़िंदगी में पा रही हूँ, ठीक है। और तीसरा नॉर्म ये है कि तीसरा नियम, 2 मैजिकल वर्ड मैंने आपको बताया था, फिर से बता देती हूँ, वो है कि धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ, ठीक है। ये 2 शब्द आप एफर्मेशन के शुरू में अगर जोड़ देते हैं तो आपका एफर्मेशन दमदार हो जाता है। तो आप लिखेंगे कि धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ, या फिर थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल, जो भी आपको ज़्यादा वाइब करता है, खुशी देता है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं, हिंदी में, कि सुनील को मैं अपने ज़िंदगी में धीरे धीरे वापस पा रही हूँ, ठीक है। और इस लाइन को आपको किस तरह से लिखना है? 33 बार लिखना पड़ता है, ठीक है। 33 टाइम्स। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। याद रखिएगा, ये 33 बार जो आप लिख रहे हैं, इसके बीच कहीं भी आप ब्रेक नहीं देख सकते, ठीक है। कि अभी 10 बार लिखा, दोपहर को 10 बार लिखेंगे,
रात को फिर से 10 बार लिखेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। इसको लगातार 33 बार एक ही साथ में आपको लिखना है। जब भी बैठेंगे 33 बार लिख कर ही उठिएगा, ठीक है। और दिन में एक पर्टिकुलर टाइम में लिखते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। और दिन में भी ब्रेक नहीं दे सकते कि आज लिखा कल छोड़ दो परसों लिखेंगे, नहीं, लगातार 3 दिन तक आपको लिखना है तो आपका हो जाएगा 333 प्रोसेस कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद है असली प्रोसेस, असली टेक्निक क्या है कि ये तो आपने लिख दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, बस एक खास चीज़ करना है। ये थोड़ा मुश्किल तो है पर अगर ये आप कर सकते हो तो ही आपका एफर्मेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। वो क्या है, आपको उस ग्रैटिट्यूड जर्नल को बंद करना है और ऊपर कहीं उठा के रख देना है। और आपको पूरी तरह से भूल जाना है कि आपका कोई ग्रैटिट्यूड जर्नल भी है, आपने उसमें कुछ लिखा भी था, या फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड के साथ झमेला भी चल रहा है। थोड़ा मुश्किल है पर आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। जिस दिन से आप भूलना शुरू कर देंगे उसी दिन से यूनिवर्स आपका काम शुरू कर देगा, ठीक है। इसलिए आपको पूरी तरह से लिख कर आपको ये यकीन रखना है कि मैंने जो भी लिखा है वो यूनिवर्स तक पहुंच चुका है और सुनील जरूर वापस आएगा। बस आप निश्चिंत होकर कोई कहीं भी और अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए, ठीक है। देखिएगा 21 दिन के अंदर सुनील जरूर वापस आना शुरू कर देगा, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से आप समझेंगे, आप देखेंगे कि उसका कॉल आ सकता है, उसका टेक्स्ट आ सकता है, या फिर वो आपको व्हाट्सएप का जो नंबर आपका ब्लॉक किया था उसको ओपन कर दिया, या फिर आप देखेंगे कि वो आपके फेसबुक पोस्ट में लाइक कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वापस आना शुरू कर दिया। अब आपने तो लिखा था कि सुनील मेरे पास, मैं सुनील को धीरे धीरे अपने पास वापस पा रही हूँ, मतलब सुनील आ रहा है, पर आता ही रहेगा जिंदगी भर या फिर आखिरी पहुंचेगा आपके पास, है ना। वापस तो पाना है आपको, इसलिए आपको क्या करना है, जब आप देखेंगे कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, स्टेप बाय स्टेप आप जा रहे हैं, ठीक है, फिर से आप उस ग्रैटिट्यूड जर्नल को नीचे उतार लीजिए और अभी आप फिर से एक बार 333 प्रोसेस को दोहराइए, बट इन अ डिफरेंट वे, थोड़ा डिफरेंट टाइप से आपको लिखना है। क्या लिखना है इस बार लिखना है कि धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में सुनील को वापस पा चुकी हूँ, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि धन्यवाद, मेरे और सुनील का ज़िंदगी भर के लिए पैचअप हो चुका है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मेरे साथ सुनील का बहुत अच्छा रिलेशनशिप अब चल रहा है, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा, उसके साथ आपका ज़िंदगी भर के लिए क्या होगा, पैचअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आप उस ग्रैटिट्यूड जर्नल को बंद कीजिए और ऊपर उठा के कहीं रख दीजिए और पूरी तरह से भूल जाइए इसके बारे में, ठीक है। अगर आप सोचेंगे यार मैंने तो लिखा था अभी तक तो नहीं हुआ, कहाँ वो तो वापस नहीं आया, मेरी ज़िंदगी में तो चिपक नहीं गया, ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, वही कन्फ्यूजन यूनिवर्स में फैल जाएगा, तो आप पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। जो भी आप लिखते हैं उसके बाद आपको पूरी तरह से यकीन रखना है यूनिवर्स पे कि सुनील ज़रूर वापस आके ज़िंदगी भर के लिए आपका ही हो जाएगा। इसलिए आपको इसको पूरी तरह से भूलना है, उसको फिर से वापस ऊपर के रख दीजिए। देखिएगा 21 दिन के अंदर ज़रूर सुनील आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से, मतलब ज़िंदगी भर के लिए वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आगे कभी भी आपको लगता है कि झगड़ा हो गया, प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से आप इस प्रोसेस को दोहरा सकते हैं। इस बार आप किस तरह से दोहराएंगे, सुनील तो है ही आपकी ज़िंदगी में, इस बार आप दोहराएंगे कि धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ कि सुनील के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर सुनील के साथ मेरा रिलेशनशिप धीरे धीरे बहुत डीप हो रहा है, ठीक है। जो भी मन में है, अगर आप ऐसे धीरे धीरे लिखना शुरू कर देंगे तो देखिएगा कि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता जाएगा और आपका मांग भी पूरा हो जाएगा और आपका खोया हुआ प्यार जिसके लिए आप इतना रो रहे हो वो बिल्कुल जिंदगी भर के लिए आप ही का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका 333 प्रोसेस। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगता है वीडियो तो एक लाइक दीजिएगा और खूब सारा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करते हैं उतना ही अच्छा क्या होता है, आपका बहुत सारे दोस्तों के साथ एक ग्रुप बन जाता है, आप डिस्कस कर पाते हैं इसको, है ना, पॉजिटिव थिंग है। तो आप जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे उतना ही क्या होगा, आपका वाइब्रेशन हाई होता जाएगा और आपका वाइब्रेशन जितना ज़्यादा हाई होता जाएगा उतना ही जल्दी आपका एफर्मेशन भी मैनिफेस्ट होना शुरू कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस आज का। फिर देर किस बात का, जाइए हासिल कीजिए। ओ हाँ, और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन में क्लिक कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जाकर नेक्स्ट वीडियो क्या रहा है वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ओ
पोनोपोनो खुद ब खुद एक एफर्मेशन किस तरह से, क्या है ये होपोनोपोनो, कहाँ से आया है और किस तरह से जनरली इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई रिलेशनशिप पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको हील आप किस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप धन संपत्ति कमाने के लिए भी किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर से बहुत सारे पैसा कमाना शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स।